हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपका वेलकम है अवेंजर्स एंड गेम की मिस्टेक्स के पार्ट 2 पर। पहला पार्ट काफी बड़ा सक्सेस था, इवन दो काफी लोगों ने वीडियो को डिसलाइक किया, लेकिन उसके मुकाबले में लाइक्स भी काफी ज्यादा थे और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कमेंट सेक्शन में पार्ट 2। तो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए सेम है, वीडियो को सिर्फ इसलिए डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो मिस्टेक्स पर है। अगर कोई मैं ऐसी मिस्टेक बताता हूँ जो कि आपके ख्याल से गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप उसके लिए वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिस्टेक से सेटिस्फाइड है और वो सही है तो प्लीज आप वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि वीडियो मिस्टेक्स पर है। आपकी तरह मैं भी मार्वल का काफी बड़ा फैन हूँ और मैंने भी मार्वल की कुछ मूवीज को एक से ज्यादा बार देखा है और अवेंजर्स एंड गेम मेरी वन ऑफ द फेवरेट ऑल टाइम मूवी है। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसका मकसद हेट फैलाना नहीं है और आपकी रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं क्लिंट और नताशा के वॉर्मियर वाले सीन की। वॉर्मियर पर सोल स्टोन लेने जाने से पहले नताशा और क्लिंट और बाकी सारे एवेंजर्स ये बात जानते थे कि थैनोस ने अपनी डॉटर को सैक्रिफाइस किया था जहां पर सोल स्टोन लेने के लिए। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस सीन में नेब्यूला ने ये बात बताई थी अवेंजर्स को कि थैनोस वॉर्मियर गया नेब्यूला के साथ और वापस लौटा नेब्यूला के बगैर सोल स्टोन लेकर, जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं वहां जाए बगैर। पहला ये कि वॉर्मियर काफी खतरनाक जगह है, वहां पर जाना सेफ नहीं है आम लोगों के लिए। थैनोस एक ऐसा पर्सन था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने सारे एवेंजर्स को सिंगल हैंडेडली हराया और एवेंजर्स ये बात जानते थे। थैनोस के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स थे जब वो गमोरा के साथ वॉर्मियर पर गया, फिर भी वो लौटा गमोरा के बगैर वहां से, जिसका मतलब है कि थैनोस के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद भी थैनोस ने अपनी बेटी को वहां पर खो दिया। तो आप वहां जाए बगैर ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि वॉर्मियर काफी ज्यादा खतरनाक है। थैनोस जैसे बंदे ने वहां पर अपनी बेटी खो दी तो आम इंसानों का क्या होगा। इसके अलावा गाइस सेकंड अजम्पशन वहां जाए बगैर ये हुई कि शायद थैनोस ने खुद सैक्रिफाइस किया अपनी डॉटर को सोल स्टोन के लिए। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसने सैक्रिफाइस कर दिया अपनी बेटी को। अवेंजर्स इन दोनों अजम्पशंस में से किसी को भी एज्यूम करते ये बात कंफर्म थी कि वहां पर कोई ना कोई तो जान जाएगी। अगर थैनोस जैसे पर्सन का नुकसान हुआ तो आपका भी होगा, लेकिन फिर भी अवेंजर्स ने ऐसे 2 लोगों को वहां पर भेजा जिनके पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं थी। दोनों नॉर्मल इंसान थे और दोनों असासिन थे। उनके पास इवन रोडी वाला आयरन मैन वाला सूट भी नहीं था। तो गाइज मेरा पॉइंट ये है कि ये बात पहले से नोन थी कि वहां जाने से डेथ होगी, लेकिन फिर भी सब लोग नताशा की डेथ पर काफी ज्यादा शॉक हुए। अगर नताशा की डेथ नहीं होती तो क्लिंट की होती और एवेंजर्स के रिएक्शन से नताशा की डेथ पर यही लग रहा था कि शायद वो ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि ये बात ऑलरेडी क्लियर थी कि वहां पर आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो ये बात एवेंजर्स को पहले से प्लान करनी चाहिए थी कि वहां पर कौन से 2 लोग जाएंगे और कौन अपनी जान देगा। तो अवेंजर्स ने नताशा और क्लिंट को मौत के मुंह में धकेला और उसके बाद इवन शॉक भी थे। इसके बाद गाइस जहां पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि नताशा और क्लिंट को रॉकेट की शिप की जरूरत क्यों थी। जैसा कि टाइम मशीन की मदद से थॉर डायरेक्टली स्पॉन हुआ एसगार्ड में, वो लोग डायरेक्टली स्पॉन हो सकते थे वॉर्मियर पर। वो मोरैक क्यों आए और मोरैक से शिप लेकर वॉर्मियर क्यों गए ये बात काफी ज्यादा अनक्लियर है। इसके अलावा गाइस नॉर्मली टाइम मशीन सिर्फ टाइम में ट्रेवल करने के लिए यूज होती है, लेकिन एवेंजर्स की टाइम मशीन इवन ट्रेवल करती है स्पेस में भी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एसगार्ड की। एसगार्ड में रॉकेट के मुताबिक थॉर का प्लान था जेन को अपना चांद दिखाना, जेन को अपनी बातों में उलझाना। ये प्लान रॉकेट ने मूवी में 2 बार बताया और दोनों बार ऐसे ही बताया। Here's the deal, Tubby. You're gonna charm her, and I'm gonna poke her with this thing and extract the reality stone and get gone lickety split. So is it too much to ask that you brush the crumbs out of your beard, make Schmoopy talk to Pretty Pants, and when she's not looking, suck out the Infinity Stone? तो गाइस इवन दो करंटली उस टाइम में थॉर जेन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन थॉर ऐसा नहीं दिखता जैसा वो दिखता है एवेंजर्स एंड गेम में। जेन थॉर को देखते ही उससे इंप्रेस नहीं होगी, बल्कि उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड कि थॉर ऐसा क्यों दिखता है, थॉर 2 सेकंड में इतना फैट कैसे हो गया और उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी कैसे आ गई। तो ओरिजिनली ही थॉर और रॉकेट का प्लान इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। उनका इतना ज्यादा छुप के जाने का क्या फायदा जब जेन ने उनको पहली नजर में ही पहचान लेना था। और जेन तो
तो इवन थॉर की माँ यानी कि फ्रेगा भी नहीं थी, उसके अंदर विच वाली पावर्स नहीं थी। वो थॉर को पहचान नहीं पाती कि वो फ्यूचर से है, उसे ऐसा लगता कि वो लोकी है और वो चीख चीख कर बुला लेती पहली नजर में ही थॉर को और बाकी एसगार्ड की आर्मी को। और वहां पर फिर काफी बड़ी फाइट होती फ्यूचर के थॉर वर्सेस पास्ट के थॉर के दरमियान। और फ्यूचर के थॉर के पास इवन अपना स्टॉर्म ब्रेकर भी नहीं था, जिसका मतलब है कि वो क्लियरली फाइट करने नहीं आया था, लेकिन अगर वो अपने ओरिजिनल प्लान पर अमल करते तो उनके दरमियान फाइट होती। ये तो अच्छा हुआ कि फ्यूचर का थॉर पैनिक करके पीछे हट गया और अकेला रॉकेट गया। जिस टाइम पे गाइस थॉर और रॉकेट एसगार्ड में आए वो प्रोबेबली इन दोनों सीन्स के दरमियान का टाइम था। इन दोनों सीन्स के दरमियान जेन के कपड़े चेंज हुए और एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रैवल वाले सीन के स्टार्ट में जेन फ्रेगा से मांग रही थी कोई पैंट्स। Do you have anything with pants? Pants? तो हम सक्सेसफुली ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि थॉर और रॉकेट इस टाइम के दरमियान आए। डेफिनेटली ये टाइम वो टाइम नहीं है जब थॉर बिजी था लोकी और बाकी प्रिजनर्स के साथ प्रिजन में। उस सीन के फौरन बाद एसगार्ड पर अटैक हो गया था डार्क एल्व्स का। तो डेफिनेटली थॉर और रॉकेट के आने का टाइम इन दोनों सीन्स के दरमियान है जब ऑडिन एक्सप्लेन कर रहे थे जेन को रियलिटी स्टोन, और उसके बाद ये वाला सीन जहाँ पर थॉर जेन को एक्सप्लेनेशन दे रहा था। और इस सारे टाइम में थॉर बिल्कुल फ्री था, वो कोई भी काम नहीं कर रहा था स्पेसिफिकली, वो जेन के आसपास ही था और वो जेन के बुलाने पर आ जाता। क्योंकि उसके कपड़े चेंज हुए इन दोनों सीन्स के दरमियान, तो हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि वो ये शॉल ले रहा था और अपनी केप उतार रहा था। थॉर कैजुअली एसगार्ड में घूमता हुआ अपनी केप को उतार देता है और वो हमने देखा था इस सीन में। प्रिजन पर जैसे ही अटैक हुआ थॉर के पास मैजिकली केप आ गई उसके हैमर के साथ साथ। तो गाइस इस सब का कंक्लूजन ये है कि 2013 का थॉर जेन के आसपास था और अगर ओरिजिनल प्लान पर रॉकेट और थॉर अमल करते तो वो दोनों पकड़े जाते और फाइट होती फ्यूचर के थॉर की पास्ट के थॉर के साथ। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इस चीज की जो कि एक्चुअल में मूवी में हुआ। रॉकेट अकेला गया और अकेला जेन के अंदर से रियलिटी स्टोन निकाल कर ले आया। जैसा कि हमने अभी प्रूफ किया कि 2013 का थॉर उस सीन में जेन के आसपास ही था, तो गार्ड्स के साथ साथ पास्ट के थॉर को भी आना चाहिए था रॉकेट के पीछे रियलिटी स्टोन लेने के लिए। जेन थॉर की और एसगार्डियंस की मेहमान थी और एक रैबिट आया और उनके मेहमान के अंदर से रियलिटी स्टोन निकाल कर ले गया और थॉर आया तक नहीं उस सीन में। और ऐसा भी नहीं है कि पास्ट के थॉर के पास टाइम नहीं था, फ्यूचर का थॉर और रॉकेट दोनों एटलीस्ट 53 सेकंड बाद गए थे एसगार्ड से। तो इस सीन में पास्ट का थॉर ना आए ऐसा होना अजीब है। और ऑब्वियसली जब भी एसगार्ड में कोई भी पैनिक होता है तो वहां पर थॉर बुला लेता है अपना हैमर। तो इस सीन में जब फ्यूचर के थॉर ने हैमर को बुलाया तो ये हैमर होना चाहिए था पास्ट के थॉर के हाथ में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कॉमिक्स में एवेंजर्स की मेन यूनिवर्स का नंबर क्या है। उसका आंसर है 616। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है थॉर की एज एमसीयू में क्या है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।